आप जैसे महापुरुषों से जो जिज्ञासु हैं वही इस मार्ग में निकलते हैं, ठीक है ना। तो भगवत कृपा है आपके ऊपर, आप सोते रहें, मस्ती लेते रहिए, आनंद में है। तू बड़ा दयालु है कि मुझसे ये कार्य अपने ले लेता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं तेरे चरणों की धूल हूँ नारायण, मुझे लिपटाए रहना। हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं कभी आपको नहीं भूलूं। सत हर भजन। लेकिन आपको एक लक्ष्य की बात बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे को क्षमा कर दीजिए कि न तूने पूछा न मैंने बताया। एक बात अब सुन जो कह रहा हूँ और उसको समझ लेना और मान लेना, उसी में तेरा हित है। माया में ब्रह्म को देखिए ना, आप माया में ब्रह्म को क्यों नहीं देख रहे? माया जब ईश्वर का है तो उसमें माया कहाँ है? और अगर माया है तो उसकी है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में एक बार फिर आपके सामने संतों के दर्शन करवाने के उद्देश्य से और खुद संतों के दर्शन कर रहा हूँ। इसी उद्देश्य से आपको भी दर्शन करवा रहा हूँ। और आज की सत्संग दंडी स्वामी संत के होंगे। उनकी सत्संग बड़ी अद्भुत रहेगी। जिनके जीवन में गुरु है या नहीं है वो भी एक बार इस वीडियो की बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपके जीवन में गुरु है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, अगर गुरु नहीं है तो भी देखना। मैं कहूँगा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और जीवन में जो अगर माया से परेशान है, किसी वजह से परेशान है, उसके लिए भी सत्संग बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। कल महाराज जी से मिला हूँ, आज महाराज जी से सत्संग लाने जा रहा हूँ। दंडी स्वामी हैं, हिमालय में रहते हैं, ऐसे जीवन के बुजुर्ग संत हैं, उनकी सत्संग रहेगी बड़ी दुर्लभ। तो अब चलें हमारे साथ। कितने संघर्ष के साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ वो भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। और मैं पहले इस बार एक भाई का धन्यवाद और कह देता हूँ, जिन्होंने भाई ने इस बार जूते दिए, हालांकि उनका भी धन्यवाद कहता हूँ। बहुत कंफर्टेबल रहता है, कहना नहीं चाहिए, इसकी ग्रिप अच्छी है। हालांकि जैसा भी हो, हालांकि वाटरप्रूफ तो नहीं है बारिश के लिए, लेकिन मेरे लिए आसान बन गया रास्ता। तो जितना भी उसके धन्यवाद कहता हूँ भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपका नाम लेने के लिए मना किया तो कोई नहीं, मैं लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद कहना पड़ता है। क्योंकि जब जब कदम रखता हूँ, जब जब कोई चीज़ यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि आपका कितना योगदान रहता है धर्म की यात्रा में। तो अब यात्रा चले आगे। अगर चाहे तो फोटो डालिए। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी, गुरु जी का थोड़ा सा। और महाराज जी, ये हमारे महाराज जी का 100वीं जयंती है। अच्छा। 122 वर्ष की आयु में महाराज जी का शरीर पूर्ण हुआ। अच्छा, सालिग्राम जी, ये सालिग्राम नहीं है, ये गिरिराज जी। गिरिराज जी जी। अच्छा ये हमारे महाराज जी हैं, ये हमारे महाराज जी के शिष्य हैं। अच्छा। और ये हम हैं और ये महाराज जी हैं, ये गंगा मैया क्या? है। बाहर खा लीजिए, जल पी लेना। महाराज जी ने प्रसाद दिया है और आप हिमालय में दर्शन कर पा रहे हैं चारों तरफ। दया करते हैं, कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं। बड़ा अच्छा लगा। हरिओम हरिओम हरिओम। देखिए सब खेल जो है मानने का ही है, ठीक है ना। जी जी लेकिन वो ईश्वर जो है अप्रत्यक्ष रहता है, जी ठीक है ना। तो जिस तरह आप किसी से बात करते हैं, जी, आप अपने पिता से बात करते हैं, आप किसी साधु संत सन्यासी से बात करते हैं, किसी ज्ञानी विज्ञानी पुरुष से बात करते हैं, ठीक है ना। जी गुरु जी। तो आपको तत्काल उससे जवाब सवाल हो जाता है, जी गुरु जी। ठीक है ना। अब भगवान को जब गुरु मानते हैं, गुरु है ही वासुदेवम सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आदि गुरु 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 गुरुओं के भी गुरु महागुरु भगवान शिव और भगवान वासुदेव नंदन, ठीक है ना। तो मानने की बात नहीं है ही वो,
आपको अंत में मिलेंगे ही वो, ठीक है ना। जी। तो इसमें कोई मानने की बात नहीं है, जानने की बात सिर्फ ये है कि संसार में हमारा जब स्थूल शरीर है तो हमको अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, सदगुरु की, परम गुरु की। और वो तब मिलता है जब आपकी जैसी पात्रता होती है। अगर आपकी पात्रता मान लीजिए इंटर में पढ़ने वाली है 12वीं क्लास में, तो आपको 12वीं क्लास का टीचर पढ़ाएगा, जी गुरुजी। ठीक है ना। और आपको पीएचडी आपने करके आप खुद गुरु हो गए, डिलीट कर लिया आपने, तो आप खुद गुरु हो गए। तो फिर तो आप परमात्मा ही गुरु हैं, गुरु ही परमात्मा है। और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपके अंदर जो बैठा है वही आपका गुरु है, अच्छा। ठीक है ना। वो कभी आपसे भिन्न छिन्न नहीं है, लेकिन हमारी विमुखता है, हम संसार की तरफ मुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो जाता है। तो मानिए किसी, मानने का तो सब खेल ही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर दूसरो न कोई, ऐसे पथ को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, पति तो ऐसो चाहिए जो चढ़ लो अमर हो जाए। तो उसने माना कि उसे वो जानकारी हुई, गुरु की कृपा से हुई, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। उस मंत्र से उसको ऐसी जानकारी हुई कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा पति परमात्मा ही हो सकता है ना जी। तो इस शरीर के पति को क्या भरूं। और फिर अंत में जाके वो उसी में समा गई। तो मानने का तो सब खेल ही है, सब खेल मानने का है। आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी ने कभी आपको शादी से पहले देखा, आपने उसको देखा, आपने उसको माना, और उस जो कार्यशैली रही भांवर वाली उसने आपको माना, आपने उसको माना, उसने आपको माना, उसने आपके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तन मन और धन। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये बैठ गया कि ये मेरा पति है। इसी तरीके से आप यहाँ विराजे हुए हैं, पत्नी घर में होगी, आपको नहीं लग रहा कुछ चोरी कर लेगी, आपको नहीं लग रहा कुछ लेके भाग जाएगी, आपको नहीं लग रहा कुछ लेके किसी को दे देगी, सब मानने का खेल है, ठीक। तो मानना ही तो है, मानता कहाँ है व्यक्ति, जानता है लेकिन मानता नहीं। मानने से सब खेल अपनी गति में आ जाता है, परमात्मा की तरफ हो जाता है, ठीक, और परमात्मा को पा जाता है। मानने का ही सब खेल। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविध कहत सुनत सब संता। सबका अपना विवेक है, सबका अपना विवेक बुद्धिशील है। संत में क्या कितने संतों का आपने दर्शन किया है? राम जी की इच्छा से पर डे करते रहते हैं। तो संत जो सहज है, सरल है, वो संतता में प्रविष्ट है, ठीक है ना। जो अब दुर्भाषा ऋषि थे तो वो भी महासंत थे, लेकिन चलते में ही शराब दे देते थे, बेफिजूल में शराब दे देते थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं ना। तो वो भी संत थे, तो उसको मत देखिए, ठीक है ना, उसको मत देखिए। बेचारी है कि हो सकता है मेरी पात्रता ऐसी ना हो, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इनके लायक हूँ मैं, इन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। किसी को दोष मत दीजिए, ठीक है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जब दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरो न कोई। तो दोष मत दीजिए, ऐसा मत सोचिए। वृंदावन से पधारे हैं, वासुदेव नंदन की नगरी से पधारे हैं, धाम है वृंदावन। गुरुजी, जैसे आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं तो एक देखता हूँ घर अच्छा नहीं लगता, हिमालय में कहीं गुफा में छिप के रह जाऊँ कि ढूंढ ही नहीं पाए। नहीं, गलत सोचते हैं। जिम्मेवारियाँ जो हैं वो मस्त हैं, और साधना जो है घर में ही होती है। सावित्री थी, गृहस्थ थी, अपने पति के प्राण कहाँ से ले आई? यमराज से लौटा के, ठीक है ना। वो थी सती अनुसैया, उन्होंने परमात्मा को, इनको तीनों को नीचे उतार दिया, इधर कर ले बेटा जरा, इन तीनों परमात्मा को नीचे उतार दिया और बच्चे बना के और दूध पिला दिया और माँ हो गई और उनकी सास हो गई। तो गृहस्थ बहुत बड़ा एक आश्रम है, और उसका सद तरीके से पालन करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तब इधर उधर आत्मा मन भटकता है, ठीक। तो मेरा मंशा ये है कि पहले आप अपनी जिम्मेवारियों से बरी हुई है, उसके बाद ही आप जाके आगे सोचते रहिए। घर के हर काम को ना अपना मानिए, परमात्मा का दिया हुआ घर है, परमात्मा का दिया हुआ जिम्मेवारी है, उसी को मान रहा हूँ, उसी को कर रहा हूँ। तेरी लाज
तेरी लाज, मेरी नहीं, तेरी लाज। तेरी लाज तेरे हाथ। बात खत्म। जब ये समझ में आ जाएगा, मान लिया जाएगा कि तेरी लाज तेरे हाथ, तो तुम्हारा क्या रह गया? फिर तुम्हें क्या चिंता है? और जैसे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए हर साधक के लिए? साधक के लिए नहीं, किसी भी मनुष्य के लिए लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पा जाना है, अपने स्वरूप का ज्ञान करके कि मैं क्या हूँ। पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना। अब मैं रमेश हूँ, तुम दिनेश हैं, वो गणेश है, वो महेश है, मैं फलाना हूँ, मैं दिमागा हूँ, तो नहीं, वो भटका हुआ है। मैं शुद्ध सच्ची आत्मा हूँ, और जो शुद्ध सच्ची आत्मा भगवान उसके साथ में, सभी बात ही बात में, सभी बात का खात्मा। लक्ष्य सिर्फ यह है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शिव माता पार्वती अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का स्मरण ही भजन है, उन्हीं को पा जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसी का अंश है, और उसी को जाके हमारा पाने की ललक होनी चाहिए। इसी को श्री रामायण जी में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कह हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। वही समय मुसीबत का होता है जब भजन नहीं हो रहा है। अब भजन हर क्षण हो, इसके लिए क्या करें? क्योंकि हर क्षण नहीं कर पा रहे ना, तो इसके लिए क्या करें? तो करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। उसको नासिका ये श्वास आ रही है ना, उस पे उसको उतार लीजिए। तो आप किसी भी कार्य में रत हो, भले ही आप कोमा में चले जाए, बीमार हो गए, तो भी आपका भजन चलता रहेगा। जब तक प्राण वायु नहीं जाएगी तब तक आपका भजन आप में शेष रहेगा, ठीक है ना। और जब भजन शेष होगा तो अंतमता सुगता, तो जाएंगे कहाँ? भजन में जाएंगे। भजन में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? परमात्मा को प्राप्त होंगे, यही लक्ष्य। अच्छा, और कोई प्रश्न? गुरु जी कहते हैं जैसे ये सारी भगवान की माया है, जो दिखता है वो माया है। सृष्टि माया में ब्रह्म को देखिए ना। आप माया में ब्रह्म को क्यों नहीं देख रहे? माया जब ईश्वर का है तो उसमें माया कहाँ है? और अगर माया है तो उसकी है, वो माया है भाई। ये शरीर काय का है? माया से बना हुआ है। तो शरीर क्या चाहता है? शरीर बढ़िया खाना चाहता है, बढ़िया पहनना चाहता है, बढ़िया भोगना चाहता है, बढ़िया में रहना चाहता है, आलीशान मकान चाहता है। ये माया का चिंतन करता है। मन बुद्धि इंद्रियां जो है सब माया का चिंतन करती हैं, यहाँ तक ब्रह्म नहीं है। अच्छा। और आत्मा जो है वो क्या चिंतन करती है कि चल हिमालय, चल वृंदावन, चल बिहारी जी के मंदिर में, चल श्री वो कौन से बाबा जी महाराज हमारे थे, श्री देवराहा बाबा के, चल फलाने संत से मिल। वो आत्मा चाहती है ना। आत्मा क्यों चाहती है? क्योंकि उसका भोजन वो है, और ब्रह्म का भोजन और माया का भोजन ये है। तो हमारे अंदर माया और ब्रह्म दोनों हैं। तो हमारा जो इंद्रिय मन बुद्धि है ना, वो माया को चाहती है, ठीक है ना। और जो हमारा वो है, क्या है, हमारी आत्मा है, वो हमको परमात्मा की तरफ ले जाती है। इन दोनों में जो प्रभावी हो जाता है, जो विजयी हो जाता है, वो उस तरफ चला जाता है। लेकिन आपको एक लक्ष्य की बात बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे को क्षमा कर दीजिए कि देखिए, भगवान से अर्जुन ने गीता के अंदर 18 अध्याय तक अनन्य 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 जिज्ञासाएं अपनी शांत की, और उन्होंने तमाम सब कुछ पूछ डाला, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक कह रहा हूँ? जी गुरु जी। अच्छा, अब होता क्या है कि भगवान जब वो पूछते पूछते थक गया, उसके प्रश्न खत्म हो गए, तब वो खामोश हो गया। और उन्होंने कहा कि नारायण, अब भगवान ने कहा पूछ, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा पूछ, और कुछ जानने का मन हो तो बोले कि भगवान अब कोई बात ही समझ में नहीं आती, क्या आपसे पूछूं? अगर आप मुझ पर अपनी कोई अनहेतुक अतिशय कृपा करके मुझे अपने गुरु और शिष्य के तरह कुछ समझा सकते हैं, कह सकते हैं, तो वो मेरे से कहिए, जो मैंने अब तक आपसे न पूछा हो। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, हेर फेर हो सकता है शब्दों में, लक्ष्य वही है। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि अब इसकी बुद्धि विवेक सरेंडर, यानी अब जो नतमस्तक है, यानी अब जो भक्ति के योग है, यानी शिष्य बनाने के योग है। तब उन्होंने कहा कि देख, अब जो कह रहा हूँ उसको सुन ले और समझ ले, इसके बाद मुझसे न पूछेगा, न मैं बोलूँगा, न मैं कुछ जवाब दूँगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक। तब उसने कहा कि
भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुन, अब जो मैं तुझसे कहता हूँ वो ये है कि जितना मैंने तूने मुझसे पूछ लिया और जितना मैंने तुझे बता दिया उस सब को भूल जा। न तूने पूछा न मैं अपने शब्दों में परो रहा हूँ इसको बहुत सहज और आसान करके। तत्व को जो सुनेंगे वो समझेंगे। जी गुरु जी। मेरे पास उतना विवेक बुद्धि नहीं है, तो जितना मैंने तुझे समझा दिया और जितना तूने पूछ लिया पहले तू उसको भूल जा कि न तूने पूछा न मैंने बताया। एक बात, यानी पीछे का चैप्टर सब खत्म। ठीक है ना? जी गुरु जी। ठीक है ना? जी जी। अब होता क्या है? अब होता यह है कि भगवान ने कहा कि अब सुन जो कह रहा हूँ और उसको समझ लेना और मान लेना, उसी में तेरा हित है। और वो ये है कि सर्वधर्म परित्याज्यते मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तू सिर्फ और सिर्फ मामेक, मामेक का अर्थ होता है मेरी और मेरी और मेरी और मेरी, मेरी ही एक मेरी, यानी वासुदेवम सुतम देवकंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे। गुरु की शरण में, गुरु शिष्य में ही चल रहा है ना, तो मेरी शरण में आ, सिर्फ एक मेरी। प्रणाम नमस्कार जी हुजूरी सबकी कर, लेकिन शरणागत मेरी रहे। उस तरह जैसे एक सती पत्नी अपने पति को तन और मन धन से समर्पित रहती है, यहाँ पे कहना ये भी उचित है उदाहरण देना। तो उस तरह से तू मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जहाँ से जीवात्मा चली और वहाँ से यहाँ तक के सर्वत्र तुझे तेरे पापों से मुक्त कर दूंगा, तभी तो मोक्ष होगा। मोक्ष कैसे हो जाएगा? आज का पाप खत्म हो जाए तो मोक्ष नहीं होगा, आज का पुण्य खत्म हो जाए तो मोक्ष नहीं होगा। पाप पुण्यों का लेखा जोखा यहाँ से चला वहाँ से यहाँ तक का जब खत्म होगा तब तेरा मोक्ष होगा। ठीक है ना? तो मामेक शरणं व्रज, इस तरह जो कुछ भी है घर गृहस्थी में रह के परमात्मा या गुरु की शरण होके, गुरु में परमात्मा का चिंतन, परमात्मा में ही गुरु का चिंतन। ठीक? और उसी में गृहस्थी का आनंद लीजिए। अपना कोई कार्य मत मानिए कि मैं कोई कार्य अपना कर रहा हूँ। अति हरि कृपा जाए पर होई पाँव दे ये मार्ग सोई। सत्य मार्ग में वही निकलता है जिस पे बहुत ईश्वर की अतुल्य कृपा दया होती है। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, गलती नहीं नहीं भगवान, कोई गलती नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र गलती नहीं, किंचित मात्र कोई गलती नहीं। भगवान की चर्चा जिज्ञासु हैं। और देखिए आप जैसे महापुरुषों से जो जिज्ञासु हैं वही इस मार्ग में निकलते हैं। ठीक है ना? तो भगवत कृपा है आपके ऊपर, आप सोते रहें, शांत रहे, आनंद में रहें। मैं ऐसा नहीं बोल दूं निमित्त मात्र मैं कर रहा हूँ, वो भी दोष तो नहीं लगेगा। जैसे मैं कोई भंडारा या निमित्त मात्र करके हूँ, हाँ। मैं ये कहता हूँ गुरु कृपा और हरि कृपा, मैं निमित्त मात्र हूँ, हाँ। तो दोष तो नहीं लगेगा। इसमें क्या दोष है? उसमें क्या है? मेरी हर महीने की आदत है करने की, जो भी मुझे बहुत अच्छा है, करिए करिए, करते रहिए और ईश्वर की तरफ हाथ फैलाते रहिए, मस्ती लेते रहिए कि आनंद में है, तू बड़ा दयालु है, मुझसे ये कार्य अपने ले लेता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ नारायण, मुझे लिपटाए रहना। हे नाथ मैं कभी आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं कभी आपको नहीं भूलूँ, हे नाथ मैं कभी आपको नहीं भूलूँ। बस यही कहते रहिए, यही कहते रहिए, यही कहते ओम। हर क्षण हर भूमि वही उसी की बन जाएगी जब उसमें समर्पित होंगे। जहाँ मेरो भक्त पग धरे वहाँ धनु में हाथ, आगे पीछे यूँ बसो यूँ फूलों में बास। भगवान हर क्षण जागृत रहते हैं, उनकी तरफ मुख, उनसे विमुख मत होइए। हे भगवान, बहुत बड़े हों, बहुत छोटे हों, बहुत अमीर हों, बहुत गरीब हों, उनकी शरण में है। अब तो उन्हीं की शरण में, हमारी तो वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा ही बोध रखिए, इसी का आनंद लीजिए। आप दिव्य भूमि में हैं, दिव्य जगह में हैं। हरिओम 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 हरिओम। गुरु जी से दंडी स्वामियों का एक अलग ही नियम और अलग ही परंपरा रहती है, मैंने ये सभी संतों से थोड़ा सा। देखिए नियम किसी भी बात का रहता है और एक अवधि तक रहता है। अंत में जो अवधि आती है वहाँ सब नियम नारायण। अच्छा बताओ नारायण का क्या नियम है? भक्त का मान टले न टले,
प्रभु का मान कैसे कहते हैं, टले न टले, पर भक्त का मान न टलते देगा। तो नियम क्या है? नियम तो भक्त है ना उनका। तो एक श्रेणियाँ होती हैं, धीमे 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 स्टेज बनती चली जाती है और सभी जो है उस अवधूत और परमहंस गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब तक नियम है तब तक बंधन है, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ। जी मैं कह सकता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद कि आपके स्वास्थ्य अनुकूल ना होते भी आपने सत्संग दी। हरि कृपा, गुरु कृपा। नहीं, इसमें मेरा हरा- स्वास्थ्य तो अनुकूल है, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है। दवा तो मेरा वो है, मेरा बाईपास सर्जरी हो चुका है। इस गुर्दे में एक पथरी है 6 mm की, इसमें एक 9 की है, एक 11 की है, जिसकी दवा पी रहा था। और ब्लड प्रेशर और वो भी रहता है। लेकिन गुरु कृपा, मेरे हंस जी महाराज जी की कृपा मुझे यहाँ पे रखती है। अच्छा। ठीक। ओम ओम भक्त और भगवान की जय। साथियों, मैं आज धन्य हूँ महाराज जी भक्त और सत्संग ली। भगवान की जय। महाराज जी सत्संग ली बड़ी अद्भुत और बिना सवाल पूछे हुए और जीवन के सारे सवालों का हल मिला और बड़ा तृप्त हुआ। आज की सत्संग मैं कहूँगा जीवन में एक बार सभी को सुननी चाहिए और 2 बार सुन लेना। और अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, जय गंगा मैया की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।